Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Umair ibn Abid, and today our lecture is about what is blending. So let's move on to the topic. ब्लेंडिंग जो वर्ड है हमें उससे ही पता चल चुका है कि ब्लेंडिंग में क्या होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम मिल्क शेक बनाते हैं, तो मिल्क शेक में क्या होता है कि जो फ्रूट्स और मिल्क, इन दोनों के कम्बिनेशन को हम मिल्क शेक कहते हैं। तो दोनों चीज़ें जो होती हैं मिल्क शेक में, फ्रूट्स हों और या फिर मिल्क हो, वो अपनी उस प्योर हालत में नहीं रहता जो कि वो ब्लेंडिंग से पहले होता है। इसी तरह लैंग्वेज में भी ब्लेंडिंग होती है कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं, कि व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड इन सच अ फॉर्म टू मेक अ न्यू वर्ड, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कंपाउंडिंग से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। वो इस तरह के कंपाउंडिंग में जो दोनों वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, रिमेन अनब्रोकन, वो अनब्रोकन रहते हैं, यानी वो टूटते नहीं हैं, अपनी असल हालत में मौजूद रहते हैं। लेकिन ब्लेंडिंग में क्या होता है, वर्ड्स आर ब्रोकन। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, क्लास रूम, दो वर्ड्स थे और इन दो वर्ड से हमने बनाया क्लास रूम, ठीक है। क्लास भी अपनी असल हालत में मौजूद रहा और रूम भी, ये कंपाउंडिंग की एग्जांपल होगी। लेकिन अब हम देखते हैं स्मोक। स्मोक का क्या हुआ है, स्मोक और फोग दोनों अपनी असल हालत में मौजूद नहीं रहे। एस एम उठाया गया एस स्मोक का और ओ जी फोग का उठाया गया, तो इससे बन गया स्मोक। आप जानते हैं आमतौर पे सर्दियों में, ख़ास तौर पे आजकल जो मौसम है इसमें स्मोक का होता है कि जब जो फोग यानी जो धुंध होती है और जो धुआं जिसे हम कहते हैं, ये दोनों मिल के तो काफ़ी जो पोल्यूटेड सा मटेरियल बन जाता है, वो स्मोक होती है। मोस्टली इन ब्लेंडिंग में क्या होता है कि ब्लेंडिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि बिगनिंग ऑफ वन वर्ड एंड द एंड ऑफ द अदर वर्ड, ये यानी ले लिया जाता है। जैसे इसमें हमने देखा कि एस एम शुरू का ले लिया गया और ओ जी आखिर का, तो ये आमतौर पे ब्लेंडिंग में होता है कि एक वर्ड का शुरू और एक वर्ड दूसरे वर्ड का आखिर ले लिया जाता है। इसकी एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, गैसोलीन और अल्कोहल, इन दोनों को मिला के बना दिया गया गैसोहोल। यूएसए में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच, इन दोनों को मिला के बना दिया गया ब्रंच। यानी अगर आपने सुबह खाना नहीं खाया, यानी नाश्ता नहीं किया, और आप तकरीबन 11 से 12 बजे तक अगर खाना खाते हैं जो आपको दोपहर और सुबह के खाने के लिए किफ़ायत करता है, तो वो ब्रंच होगा। टेलीविज़न प्लस ब्रॉडकास्ट, सॉरी, ये मुझे लिखना चाहिए था, ये होगा टेलीकास्ट, ठीक है। मैंने इधर गलती से ब्रॉडकास्ट लिख दिया, ठीक है। टेलीविज़न प्लस ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हो गया। स्पून प्लस फोर्क, ये हो गया स्पोक। यानी ये तक स्पोर्क जो होता है ना, वो कांटे से इस तरह डिफरेंट होता है कि इसमें ना इधर शुरू में इस तरह कांटे की तरह के भी होते हैं और इधर इतनी स्पून की जगह भी होती है। तो ये चीज़ जो होती है इसे हम स्पोक कहते हैं, यानी स्पून और फोक का कम्बिनेशन स्पोक। मॉड्यूलेटर प्लस डी मॉड्यूलेटर, मॉडेम, हम जानते हैं जो हमारा वाईफाई होता है उसका भी मॉडेम होता है, ठीक है। इसी तरह मोटर प्लस होटल, ये हो जाता है मोटेल। मोटेल दरअसल वो होता है कि जहाँ क्या कहते हैं, एक फॉर एग्जांपल आमतौर पे ये जो बीचेस होते हैं उधर मोटेल हमें मिलता है, जहाँ आप अपने रूम के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इस मोटेल इस तरह की आमतौर पे जगह होती है। हमने देखा था कैम कॉर्डर कि इस मोबाइल का कैम कॉर्डर बड़ा अच्छा है। ये किसकी कम्बिनेशन है, कैमरा और रिकॉर्डर। क्यों? क्योंकि कैम कॉर्डर में ये होता है आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है और आपकी वीडियो भी बन रही है। इसी तरह आ जाता है न्यूज़ प्लस ब्रॉडकास्ट, तो ये आ जाता है न्यूज़ कास्ट, ठीक है। और वो आ गया था हमारा टेलीकास्ट। तो इस तरह की काफ़ी एग्जांपल हैं जो हमें ब्लेंडिंग में मिल जाती हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कम्बिनेशन की फॉर्म में एक नया वर्ड बना देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। So this is all about today's lecture. So I hope you would have understood it. So Jazakallahu khairan and thank you.